हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसी पे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। इस वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है? तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर अभी भी हम लोग ने चर्चा किया आर बटा 2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक भी होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में कहाँ रखना है। ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? यदि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल, इन दोनों में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है? पश्च दृश्य का मतलब ही होता है गाड़ी का साइड मिरर की बात की जा रही है। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑप्शन में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक की बात कर रहा है, किस दर्पण में बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। 26 का ए हो जाएगा। एक अवतल दर्पण में बीम यानी कि वस्तु की बात किया गया फोकस के भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? यहाँ पे बात कर रही कि हमेशा भी पूछ रहा है, तो हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, जिसको हास्यरहित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं हो, आंशिक रूप से हो, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या है? हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त है। अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, तभी हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा समतल दर्पण में नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? अगर ऋणात्मक है, आवर्धन माइनस है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापे जाएगा भाई? तो दर्पण और उसके बस बिंब के बीच की दूरी को मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? अगर कोई ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये कोण अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी कोण 60 डिग्री का बनाएगा।
बीच में अभिलंब है, अभिलंब 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 60 डिग्री का हो गया कोण, तो बाकी बचा तो 30 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट विल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो हमें पता है फोकस दूरी की बात कर रहा है तो एफ बराबर होता है r/2, यानी कि 32/2 होगा, कट के हो गया 16। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस में भी 16 है और माइनस भी 16 है, तो क्या राइट आंसर होगा? तो उत्तल दर्पण की बात किया है। उत्तल दर्पण हमारा ऐसा होता है जिसकी परावर्तक सतह उभरी रहती है और इसकी फोकस दूरी यहाँ से बात करें तो दाईं ओर होती है दर्पण के, तो दाईं ओर प्लस का चिन्ह होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बात समतल दर्पण की आई है, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक वस्तु एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यदि दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर और दूर हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे हट जाएगा? तो जितना सेंटीमीटर दूर हटाएगा उतना ही उससे ज़्यादा दूरी पर बने दुगना बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पीछे हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। ये मान लीजिए समतल दर्पण है और इस दिशा में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो इधर से प्रतिबिंब भी तो 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा। 3 मीटर और 3 मीटर मिल करके हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा वो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।